जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों, बिहार एसटीटी का जो है रिजल्ट प्रकाशन के बाद जो है उसका खिलाफ जो है अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। देखिए, एक तरफ तो एसटीटी में जो कुछ खामियां रही उसको कोर्ट के द्वारा हटाकर रिजल्ट प्रकाशन किया गया, लेकिन कुछ बच्चे को नाराज़ भी होना पड़ा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी और नॉर्मलाइजेशन बीच में जोड़ा गया। ठीक है, और एसटीटी के रिजल्ट खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दी याचिका। और एक तरफ इधर ये भी खबर है कि हाई कोर्ट में जो याचिका दिया गया है, तो दूसरी तरफ जो भी शिक्षक विद्यार्थी पास हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि असफल अभ्यर्थियों पर बहाली फंसाने का आरोप। तो असफल अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, क्वेस करके बहाली फंसाने का ये आरोप जो है सफल विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आज दोनों न्यूज़ जो है विस्तृत रूप से आप लोग को बताने वाले हैं। लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि एक दूसरे के पास जाए न्यूज़ और समझे। दोस्तों देखिए, पहला न्यूज़ क्या है। एसटीटी के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दी याचिका। पॉइंट है, कहा विज्ञापन में नहीं रहने के बाद भी निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन की बात बीच में परीक्षा में जोड़ी गई। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात जो है बीच में जोड़ी गई। देखिए, संवाददाता कहते हैं कि एसटीटी माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ 22 अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया। इनका कहना है कि बीच परीक्षा में कई चीज़ें जोड़ दी गई जो विज्ञापन में नहीं था। केस करने वाले अभय रंजन ने बताया कि एसटीटी माध्यमिक परीक्षा पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई थी, जो बाद में रद्द हो गई। इसके बाद फिर इसी वर्ष सितंबर में परीक्षा ऑनलाइन ली गई। कोरोना के कारण परीक्षा ऑनलाइन हुई। उन्होंने कहा कि परीक्षा का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया है, लेकिन रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं जिसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान ही विज्ञापन निकालकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नॉर्मलाइजेशन की बात जोड़ दी, जो नियम के अनुसार नहीं है। बीच परीक्षा में नियम नहीं बदला जा सकता है। इसके अलावा परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई थी, लेकिन निगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल किया गया। एसटीटी की रिजल्ट कोटिवार जारी नहीं किया गया। जो आंसर की हमें दी गई उनके साथ कोई रिस्पॉन्स शीट नहीं दी गई। हम लोग ने जब सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा का रिकॉर्ड बिहार बोर्ड से मांगा तो बताया गया कि परीक्षा का रिकॉर्ड अभी नहीं है। इसका जवाब हम लोग को 9 अप्रैल को दिया जाएगा। तो ये याचिका दायर करने वाला का रिपोर्ट था, और याचिका 9 दायर करने वाला जो बोल रहे हैं उसका रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट है, असफल अभ्यर्थियों पर बहाली फंसाने का आरोप। एसटीटी अभ्यर्थियों ने जानबूझकर बहाली को फंसाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में विभाग को ज्ञापन सौंपा कि अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एसटीटी का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें पेपर 1 में 16,068 और पेपर 2 में 8531 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। असफल अभ्यर्थियों का एक बड़ा तबका अभी से बहाली फंसाने को लेकर सक्रिय हो गए हैं। समिति द्वारा एसटीटी का आयोजन 9 सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन और कदाचार मुक्त तरीके से किया गया था, और ससमय परिणाम देकर बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि परिणाम आने के बाद से कुछ असामाजिक तत्व पुनः सक्रिय हो गए हैं और बहाली फंसाने को लेकर कई हथकंधे अपनाने में लगे हैं। तो ये दोस्तों एसटीटी सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी दोनों का जो है रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं।